हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ नंबर 2 आत्मविश्वास का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, ये आपके एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 है और पाठ का नाम है आत्मविश्वास। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपके जो सारे प्रश्न हैं इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर आपका प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ऑप्शन में हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आत्मविश्वास का संबंध किससे है? मन से है। ऑप्शन नंबर बी, मन आपका सही उत्तर है। देख लो, थोड़ा सा छोटा कर आपको बता दूं यहाँ से क्लियर। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, मन से है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। ये देखो, सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सुग्रीव में, श्री राम में, वाली में या कृष्ण में। बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर सी वाली में हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी वाली आप करोगे, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूं। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाली में ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन बी दुविधा, ऑप्शन सी सुविधा, ऑप्शन डी परीक्षा। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दुविधा। चलो, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 हमारा दिया है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या अर्जुन को? तो कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश अर्जुन को दिया था। ऑप्शन नंबर डी अर्जुन आपका सही उत्तर है। अब है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न, इसे हम समझते हैं। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? ABCD 4 ऑप्शन में से बच्चों ऑप्शन नंबर सी अच्छे से परखना, ऑप्शन नंबर सी अच्छे से परखना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे जो आपके और प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर के हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, ज्योतिषी, व्यवस्था और शाली, भीम, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र। ये ठीक है। छठे नंबर का हम देखते हैं, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। ठीक है, उत्तर में हमने क्या किया? शत्रु। तो ये आपका उत्तर आएगा। रिक्त स्थान में आप क्या फील करोगे? शत्रु। अगला हम देखते हैं 7वें नंबर का, श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। इसमें हमारा आंसर क्या है? श्री कृष्ण। तो 7वें नंबर के में आप आंसर क्या करोगे? श्री कृष्ण। अब हम देखते हैं 8वें नंबर का, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आंसर में आप करोगे ज्योतिषी। नेक्स्ट है हमारे पास 9वें नंबर का, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। तो इसमें उत्तर आएगा निबंध। ठीक है, उत्तर में आपको क्या करना है? निबंध। अब हम देखते हैं 10वें नंबर का, भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। तो उत्तर आप क्या करोगे? शाली। चलिए, इतने जो प्रश्न हैं हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस तरह से हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्दांश छांटकर लिखिए। शब्द हमें दिए हैं सफलता, मानसिक, बंदूक वाला और धनवान। ठीक है, इनमें से हमें क्या करना था? प्रत्येक शब्दांश छांट करके लिखना था। तो उत्तर हमने क्या किया है, आप यहां से देख सकते हो, ये हमने छांट करके लिखे हैं। ठीक है, सफलता में ता प्रत्यय है, मानसिक में आपका एक प्रत्यय है, बंदूक वाला में बाला प्रत्यय है, धनवान में आपका बान प्रत्यय है। और पूरी जो लाइन है यहाँ पर मैंने लिख रखी है, आप यहाँ से देखोगे जो पूरा आंसर है और यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 आपका देखने को मिलेगा, विजयमाला सामाजिक पद में कौन सा समास है? तो बच्चों 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, विजयमाला विजय की माला में तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आप यहाँ से देखिए, यह आपका आंसर रहेगा। आंसर में आप क्या करोगे, हमें उन निराशावासी लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें उन निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करके हमारा आत्मविश्वास कम करते हैं। यह आपके 13 नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा उन निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करके हमारा विश्वास कम करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करना। ठीक है, क्या करोगे, बाली को वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा आंसर देख सकते हो। बाली को वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी, इसलिए राम जी उसके सामने आकर नहीं लड़े। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे लघुत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न दिया है। प्रश्न क्रमांक आपका 15 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप देखो, हम अपनी आत्महीनता, आत्मविश्वास की कमी और कायरता के कारण अपने विरोधी की ताकत का सही अंदाजा लगाए बिना ही उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। हमें अपना आत्मबल नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो आंसर में आप क्या करोगे, हम अपनी आत्महीनता, आत्मविश्वास की कमी और कायरता के कारण अपने विरोधी की ताकत का सही अंदाजा लगाए बिना ही उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। हमें अपना आत्मबल नहीं खोना चाहिए। तो ये आपके 15वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके प्रश्न क्रमांक 16 दिया है इसे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 का हम देखते हैं, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से देखिए। इसका भाव है कि स्वयं पर और अपने कार्य पर अटूट विश्वास, आत्मविश्वास ही हमें जीवन में सफलता, विजय और उन्नति दिला सकता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आप कंप्लीट करोगे यहाँ से। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमें दिया है 17वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17वें में पूछा है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप देखिए यहाँ से। लेखक का मित्र डरपोक और निराशावादी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय साहस और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। ठीक है, लेखक का मित्र डरपोक और निराशावादी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय साहस और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 18 है इसे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। तो उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 18 के बाद प्रश्न क्रमांक 19वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न को हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहले आप देखो क्या प्रश्न में दिया है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। तो ये आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं। आंसर आपका कुछ इस तरह से रहेगा। पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। आईसीएस की परीक्षा में जब अंग्रेज परीक्षक ने चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनने को कहा तो उन्होंने बिना घबराए तुरंत पंखा बंद किया और आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, आसानी से गिनी जा सकती हैं। यह उनका आत्मविश्वास ही था। चलो, ये हमारा जो है प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है इसे। तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 20। गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। गद्यांश आपका क्या है,
हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उनका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका में ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि उन्हें ढूंढने के लिए इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उन उस उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यह शक्ति हम सब में है। अब इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, देखो। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हम व्यक्ति अक्सर अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जामवंत जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर हनुमान जी को अपनी सोई हुई शक्तियों का एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र पार करने का कठिन कार्य कर दिखाया, उसी प्रकार उचित प्रेरणा और आत्मविश्वास से हम भी अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर दुनिया का कोई भी मुश्किल काम पूरा कर सकते हैं। बच्चों, ये जो आपका चैप्टर था कंप्लीट हुआ, पाठ 2 आत्मविश्वास एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी का। अगर आपको इसके बाद के पहले के किसी चैप्टर को सॉल्व करना है तो स्क्रीन पे भी आपको वीडियो दिख रही है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।